हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका राजस्थान रसोई में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ एकदम हलवाई जैसे खस्ता क्रिस्पी समोसे बनाने का परफेक्ट और आसान तरीका। तो मैं आज आपको हलवाई वाले सारे ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी जिससे आपके समोसे ना ही नरम पड़ेंगे और ना ही ऑयली बनेंगे और ना ही इन पे कोई बबल्स आएंगे और एकदम परफेक्ट हलवाई जैसे समोसे घर पर ही मिनटों में बन करके तैयार होंगे। तो फ्रेंड्स, समोसे खाना तो सभी को बहुत पसंद होता है, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो। जब हम मार्केट वगैरह में जाते हैं तो जैसे ही हलवाई वगैरह की दुकानों पर या फिर ठेलों पर गर्मा-गर्म समोसे दिखाई देते हैं तो हम खुद को खाने से नहीं रोक पाते हैं। तो वैसे ही समोसे मैं आज आपको घर पर ही बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका बताऊंगी। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समोसे के लिए आटा लगा करके तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूँ का आटा लिया है और 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। तो हम यहाँ पर घर पर ही समोसे बना रहे हैं, तो ये समोसे थोड़े हेल्दी भी होने चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर गेहूँ के आटे और मैदे दोनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। और इसमें आधी छोटी चम्मच मैंने अजवाइन डाल दी, हाथों से क्रश करके इसका फ्लेवर समोसों में बहुत अच्छा आता है, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसमें मोइन डालेंगे। तो मोइन के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल लिया है और उसमें मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। ये हलवाई वाला एकदम सीक्रेट तरीका है, इससे आपके समोसे एकदम बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। चाहे वैसे तो आप ऑयल का भी मोइन इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से दोनों को मिक्स करके अगर आप मोइन डालेंगे तो आपके समोसे और ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर मोइन को हम अच्छे से आटे में मसलते हुए मिक्स करेंगे। तो मोइन यहाँ पर मैंने अभी 2 से 3 चम्मच डाल दिया है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा कम लग रहा है। देखिए, मुट्ठी बांध के चेक किया तो मुट्ठी अच्छे से नहीं बंध रही है, तो मैं यहाँ पर इसमें 2 से 3 चम्मच और डाल रही हूँ। तो अगर मोइन एकदम परफेक्ट होगा तभी हमारे समोसे एकदम खस्ता बन करके तैयार होंगे, इसलिए हम यहाँ पर मोइन को थोड़ा अच्छे से डालेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मैं यहाँ पर इसकी मुट्ठी बांध करके चेक कर रही हूँ, तो मुट्ठी हमें हल्के हाथ से बांधनी है। तो देखिए, एकदम परफेक्ट मुट्ठी बन रही है, यानी कि मोइन इसमें एकदम परफेक्ट है, इससे ज़्यादा भी हमें मोइन नहीं डालना है। तो अब हम इसका आटा गूँथ करके तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पर समोसों के लिए आटा थोड़ा टाइट ही गूँथना है, जो बहुत ज़्यादा नरम आटे को नहीं रखना है। तो यहाँ पर हम इसमें पानी बहुत ही आराम से डालेंगे ताकि हमारा आटा गीला ना हो और आटा हल्का टाइट ही रहे। तो यहाँ पर आटे को हमें इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते हुए गूँथना है ताकि हमारा आटा हल्का सख्त ही रहे। समोसे का आटा हमेशा सख्त होना चाहिए, तभी समोसे एकदम खस्ता बनते हैं। अगर हम आटे को ज़्यादा गीला कर देते हैं तो समोसे उतने परफेक्ट नहीं बनते हैं और उस पे तो हल्के-हल्के बबल्स भी आ जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर आटे को हल्का टाइट ही रखना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आटा गूँथ लिया, आप देख सकते हैं कितना टाइट है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं है। तो अब हम यहाँ पर आटे को अभी ढक कर के 10 से 15 मिनट साइड में रख देंगे, तब तक हम समोसे के लिए मसाला बना करके तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 5 से 6 उबले हुए आलू लिए हैं, जिनको मैंने ठंडा कर लिया है और इनका छिलका निकाल दिया है। तो यहाँ पर हम समोसे के लिए आलू को इस तरीके से हाथ से मैश करेंगे, क्योंकि लिए समोसे के लिए जब हम आलू का मसाला बनाते हैं तो उसमें आलू के थोड़े-थोड़े चंक्स देते रहते हैं, तभी मसाला खाने में अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ पर इनको पूरी तरीके से मैश नहीं करना है, हल्के-हल्के छोटे-छोटे चंक्स होना चाहिए आलू के। तो यहाँ देखिए, मैंने सारे आलूओं को मैश कर लिया है। तो चलिए, अब हम समोसे के लिए मसाला बनाने के लिए आगे की तैयारी करते हैं। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 छोटे चम्मच ऑयल। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और अब मैंने इसमें डाल दिए 1 छोटा चम्मच भर के सौंफ। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है मसाले में। और 1 छोटा चम्मच मैंने साबुत धनिया लिए थे, उसको दरदरा कूट लिया है, इसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और 1/4 चम्मच मैंने इसमें हींग डाल दी है और अब मैंने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्ची ली थी, जिनको बारीक कट करके डाल दिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया था। और इन सभी चीज़ों को मैंने 10 से 15 सेकंड के लिए हल्का सा भून लिया है। अब गैस की फ्लेम को एकदम लो पर कर देंगे और उसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाली है। तो हल्दी पाउडर थोड़ा कम ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि समोसे का जो मसाला है वो हल्का डार्क कलर का होता है, तभी अच्छा लगता है। और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाली है
और 1/4 चम्मच मैंने भुने जीरे का पाउडर डाल दिया है और सभी मसालों को मैंने हल्का सा भून लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 1 कटोरी फ्रेश ताज़ा हरी मटर। तो हरी मटर का भी समोसे के मसाले में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आपको हरी मटर पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर इसी वक्त इसमें थोड़ा-सा काले नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, सादा नमक का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया और अब हम इसमें डालेंगे हमारे मैश किए हुए आलू। तो यहाँ देखिए मैंने सारे आलू को डाल दिया है। तो पहले हमने मटर को मसालों के साथ भून लिया है, जिससे मटर का जो कच्चापन है वो निकल जाता है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक। तो ध्यान रहे हमने पहले काले नमक का भी इस्तेमाल किया है, तो नमक थोड़ा कम ही डालना है। और थोड़ा-सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है और इस मसाले को अच्छे से चलाते हुए हम बाकी मसालों के साथ अच्छे से इसको भून लेंगे, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से आलू में आ जाए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सभी मसालों को अच्छे से भून लिया है और अब इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी, जिसको मैंने हल्का सा तवे पर रोस्ट करके इसको क्रश कर लिया है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और चटपटे फ्लेवर के लिए मैंने 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया। आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और बाद लास्ट में डाल दिया थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हमारा आलू का मसाला बनकर के बिल्कुल तैयार है। तो समोसे के लिए मसाला बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इस मसाले को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ताकि मसाला ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर मसाले को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। तो एकदम हलवाई जैसा बिल्कुल एकदम परफेक्ट मसाला बनकर के तैयार हुआ। आप मसाले का कलर देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर हमारे आटे को चेक कर लेंगे। तो आटा एकदम बिल्कुल अच्छे से और सेट हो गया है। तो यहाँ पर आटे को एक बार और अच्छे से मसल लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको नहीं गूंथना है। तो यहाँ देखिए मैंने आटे को हल्का सा मसल लिया और उंगली लगाने से पता चल रहा है कि आटा कितना टाइट है। आटा यहाँ पर एकदम परफेक्ट है। तो अब हम यहाँ पर आटे को हल्का सा रोल कर लेंगे और इसके पेड़े कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से हल्का सा रोल कर लिया है और पहले अब हम यहाँ पर चाकू से इसके थोड़े बड़े साइज के पेड़े कट कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर इन पेड़ों के 2 हिस्से कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए पेड़ों को मैंने इस तरीके से बड़े साइज में कट कर लिया है और अब यहाँ पर इस पेड़े के इस तरीके से मैं 2 हिस्से कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें समोसे के लिए जो पेड़ा बनाना है उसका साइज पूड़ी के पेड़े से हल्का सा बड़ा रखना है और जो रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं उससे छोटा रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पेड़ा इस तरीके से बना लिया है। तो इसी तरीके से हम बाकी के सारे लोई से पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के हमें पेड़े बनाना है। तो चलिए अब हम पेड़े को बेल करके समोसे के लिए शीट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको बेलते वक्त कोई भी ऑयल वगैरह लगाने की या फिर सूखा मैदा वगैरह आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आटा काफ़ी सख्त है और इसमें मोइन एकदम परफेक्ट है, तो ये बहुत ही आराम से बिल जाता है। तो समोसे के लिए शीट बेलते वक्त हमें इसका शेप थोड़ा सा ओवल में रखना है, यानी कि इसका लंबाई में रखना है, एकदम गोल नहीं करना। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसको बेला है। और अब हम यहाँ पर शीट को इस तरीके से बराबर में कर लेंगे, जिससे एकदम बराबर की शीटें बन करके तैयार होंगी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बीच में से इस तरीके से हल्का सा निशान लगा लिया है और अब हम यहाँ पर इस तरीके से काट करके इसकी 2 शीट तैयार कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा सूखा मैदा छिड़क देंगे, जिससे जो ये शीटें हैं ये आपस में नहीं चिपकेंगी। तो इसी तरीके से हम बाकी की शीट भी समोसे के लिए बना करके तैयार कर लेंगे। और इसकी मोटाई आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, ना ही एकदम पतला करना है। तो इस तरीके की हम यहाँ पर बाकी की शीटों को भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको एक शीट और बेल करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना आराम से बिल रहा है, ये बिल्कुल भी ना ही चिपक रहा है और बहुत ही परफेक्ट इस तरीके से बिल रहा है। तो यहाँ पर हमें इसको बराबर से इस तरीके से हल्का निशान लगाने लेना है। उसके बाद हमें इसको कट करना है, जिससे एकदम बराबर कट होती है। तो यहाँ देखिए इसी तरीके से हम बाकी की शीटों को बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी तरीके से पूरे आटे से शीटें बना करके तैयार कर ली है और लगभग 20 से 25 शीट बन करके तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पर बाकी की शीटों को इस तरीके से कपड़े से ढक करके साइड में रख देंगे। और अब मैं आपको यहाँ पर समोसा बना करके दिखाऊंगी। तो पहले हम यहाँ पर शीट के चारों तरफ इस तरीके से पानी लगा देंगे, ताकि हम इसको जब बाद में चिपकाए तो ये अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इस पर थोड़ा थोड़ा साइडों में पानी लगा देना है। उसके बाद हमें इसको इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करते हुए अच्छे से चिपकाना है, बिल्कुल भी ऐसे खुले ना। तो यहाँ पर इस तरीके से पानी लगा देने से ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाता है, बिल्कुल भी ऑयल में जाकर के नहीं खुलता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से चिपका करके मैंने इसकी कोन बना ली है।
यहाँ पर इसको अच्छे से मैंने चिपका दिया है। और अब हम यहाँ पर इस कोन के अंदर मसाला भरेंगे। तो मसाला आप जितना इसके अंदर भरना चाहते हो उस हिसाब से आप मसाला भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें अच्छी तरीके से दबा करके मसाला भरा है। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें ऊपर तक मसाला भर दिया है। ऊपर से बस हल्का सा खाली है। और अब हम यहाँ पर ऊपर की साइड से इस तरीके से हल्का सा अंगूठे से दबा देंगे और इस पे ऊपर की साइड वापस से हल्का सा पानी लगा देंगे। और अब हम यहाँ पर इस तरीके से उंगली से इसके ऊपर एक प्लेट डालते हुए इसको फोल्ड करेंगे और इन दोनों प्लेटों के ऊपर इस कोनों को अच्छे से चिपका लेंगे उठाते हुए, जिससे हमारे समोसे का शेप एकदम बिल्कुल हलवाई जैसे आएगा। तो मैं आपको इस तरीके से एकदम परफेक्ट तरीका बता रही हूँ, जिससे आपके समोसे एकदम मार्केट जैसे बनकर के तैयार होंगे। और अब हम यहाँ पर इसको हल्का सा इस तरीके से दबा देंगे। तो यहाँ देखिए हमारा एकदम परफेक्ट समोसा बनकर के तैयार हुआ। आप इसका शेप देख सकते हैं, बिल्कुल जैसे हलवाई वगैरह के समोसे होते हैं ना, सेम उसी तरीके से। तो अगर आप भी इस तरीके से समोसे बनाएंगे तो आपके समोसे एकदम परफेक्ट बनेंगे। अगर आपको सीट बेलते वक्त ऐसा लग रहा है बाद में कि हल्की मोटी है, तो आप इसको बाद में भी हल्का सा बेलन चला करके पतला कर सकते हैं। तो मैं आपको एक समोसा और बना करके बता रही हूँ। इस तरीके से पानी लगाते हुए हम यहाँ पर पहले इसके एक कोन बना लेंगे और कोन को अच्छी तरीके से चिपका देंगे। बस ध्यान रहे हमें इसको अच्छे से चिपकाना है ताकि ये बाद में बिल्कुल ना खुले। अगर खुल गया हमारा समोसा तो हमारा जो ऑयल है वो भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और हमारे समोसे के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल भर जाएगा। इसलिए हमें इसको अच्छे से चिपकाना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें दबा करके अच्छे से मसाला भर दिया और मसाले को हल्का सा अंगूठे से प्रेस कर दिया है। वापस से इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा दिया है और इस तरीके से हमने यहाँ पर एक प्लेट डाल दी है और इस प्लेट को और सामने वाले कोने को इस तरीके से चिपका दिया है और इसको ऊपर से भी अच्छे से हमने चिपका दिया है। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक गया है। ये बिल्कुल भी ऑयल में जाकर के नहीं खुलेगा और यहाँ पर भी हल्का सा मैंने दबा दिया है। तो यहाँ पर हमारे एकदम परफेक्ट समोसे बनकर के तैयार है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारे समोसों को बना करके तैयार कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर इन समोसे को तुरंत ही फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने इसके ऊपर पानी लगाया है उससे अभी इसमें थोड़ी सी नमी है। इसलिए समोसों को अभी हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि समोसों को फ्राई करते वक्त हमारा तेल किस तरीके का गर्म होना चाहिए, यानी कि तेल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख रखा था। उसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गुथा हुआ आटा डाल करके चेक किया। तो देखिए इसमें किस तरीके से बबल्स उठ रहे हैं और ये तैर करके इस तरीके से तेल के ऊपर आ गया, यानी कि तेल का जो टेम्परेचर है वो समोसों को फ्राई करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब हम यहाँ पर इसमें एक एक करके समोसे डालेंगे। इससे ज़्यादा हमें तेल का टेम्परेचर नहीं रखना है। तो जितने समोसे कढ़ाई में एक बार में आ जाए उतने हमें डाल देना है। तो मैंने सारे समोसे एक साथ डाल दिए हैं, क्योंकि जो कढ़ाई का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखा है और देखिए समोसे धीरे धीरे किस तरीके से तेल के ऊपर आ गए, यानी कि तैरना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही समोसे इस तरीके से हल्के ऊपर आ जाए तेल के, उसके बाद हमें इस तरीके से हल्के हाथ से चम्मच चलानी है और अब हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को हल्का सा बढ़ा करके मीडियम पर कर देना है और इस तरीके से बीच बीच में हम इस तरीके से साइड में चम्मच चलाते जाएंगे। और अब हम यहाँ पर इनको इस तरीके से पलटते हुए अच्छे से इनको फ्राई करेंगे जब तक कि हमारे समोसों पर एक अच्छा सा सुनहरा सा कलर ना आ जाए और समोसे एकदम खस्ता क्रिस्पी ना हो जाए। तो समोसों को फ्राई करते वक्त हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है, जैसे कि कुछ लोग करते हैं कि समोसों को एकदम हाई फ्लेम पर फ्राई कर देते हैं और फिर उनके समोसे जैसे ही ऑयल से बाहर आते एकदम नरम पड़ जाते हैं या फिर उतने अच्छे खस्ता क्रिस्पी नहीं बनते हैं। तो अगर आप मेरी सभी बातों को ध्यान से सुन करके इस तरीके से सारे ट्रिक्स और टिप्स के साथ समोसे बनाएंगे तो आपके एकदम हलवाई जैसे खस्ता क्रिस्पी समोसे बनकर के तैयार होंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब गैस की फ्लेम को हल्का सा मीडियम से बढ़ा दिया है और आप देख सकते हैं इन पे बहुत ही अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। तो बस इस तरीके से हम इनको हल्का सा और फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कलर और अच्छा हो जाए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब आप इनका कलर देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल जैसे मार्केट वाले समोसे होते हैं ना, सेम वैसा ही आ गया है। बहुत ही अच्छा कलर आया है और आप देख सकते हैं इन पे कोई भी बबल्स वगैरह नहीं आए हैं। तो हमारे समोसे एकदम खस्ता क्रिस्पी हो गए हैं।
तो समोसों पर जैसे ही हल्का-सा कलर आना शुरू हो जाए, उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई के बीच में कर देना है, ताकि हमारे समोसे बिल्कुल भी ऑयली ना बने और इनका जो कलर है वो और अच्छा हो जाए, यानी कि एकदम मार्केट जैसे खस्ता क्रिस्पी समोसे बन कर के तैयार हों। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कितने परफेक्ट समोसे बने हैं। इनको देख कर के किस-किस को समोसे खाने का मन कर रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और चलिए अब हम इन गरमा-गरम समोसों को सर्व कर लेते हैं। तो अगर आप भी मेरे बताए हुए इस तरीके से सारे ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करके समोसे बनाएँगे, तो घर पर ही आपके एकदम हलवाई जैसे समोसे बन कर के तैयार होंगे। और मैंने यहाँ पर समोसों के साथ खाने के लिए हरी मिर्च को भी फ्राई कर लिया और देखिए मैंने यहाँ पर ये खट्टी-मीठी चटनी बना कर के भी तैयार की है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी। और साथ में मैंने यहाँ पर हरी चटनी भी बना कर के तैयार की है। तो यहाँ देखिए हमारे कितने परफेक्ट समोसे बन कर के तैयार हुए हैं। लग रहा है ना जैसे हम इन समोसों को मार्केट से लेकर के आए हैं। तो अगर आप भी इस तरीके से समोसे बनाएँगे, तो घर पर ही एकदम मार्केट जैसे समोसे बन कर के तैयार होंगे और जब आप इनको घर वालों को खिलाएँगे, तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि यह आपने घर पर बना कर के तैयार किया है। तो आप इस तरीके से हलवाई जैसे समोसे घर पर ही बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो जब कोई पार्टी वगैरह हो या फिर घर पर मेहमान आए हैं, तो आप उन्हें गरमा-गरम ये समोसे सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने खस्ता क्रिस्पी बने हैं, इनकी परत कितनी खस्ता बनी है, मैंने आपको तोड़ करके दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो और आगे भी ऐसी अच्छी-अच्छी कुकिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी ऐसी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आपको मिल सके। तो मैं तो यहाँ पर गरमा-गरम समोसों को खट्टी-मीठी इमली की चटनी और इस हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से सभी को इन समोसों को सर्व करेंगे तो सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। और ये बात मैं आपसे गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आपने मेरे बताए हुए इस तरीके से समोसे बना कर के घर वालों को खिलाए, तो उसके बाद आपके घर वाले बाहर से समोसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब घर पर ही इतने टेस्टी समोसे बन सकते हैं, तो बाहर से समोसे क्यों खाना। तो फ्रेंड्स आप एक बार इस तरीके से समोसे बना कर के ज़रूर ट्राई करें। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आप सभी से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय और टेक केयर।